यूट्यूब के दो ऐसे सितारे जो लोगों को मोटिवेट करते करते आज वे खुद डीमोटिवेट हो चुके हैं। जी हाँ, तो आज हम बात कर रहे हैं संदीप माहेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा का। तो विवेक बिंद्रा पर क्यों हुआ एफआईआर और किसने किया ये एफआईआर और क्या है ये बिग स्कैम, आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट राजेश वर्मा। तो साथियों, इन दिनों यूट्यूब पर ढेर सारी कंट्रोवर्सी चलती रहती है, लेकिन इस बार की कंट्रोवर्सी कुछ खास है। वो खास इसलिए क्योंकि इस बार दो मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी एवं विवेक बिंद्रा जी आमने सामने नजर आ रहे हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि संदीप माहेश्वरी जी अक्सर मोटिवेशन के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इन दिनों वे बिजनेस को लेकर वीडियोज बना रहे हैं, जिसमें एक वीडियो बनाते हैं बिग स्कैम एक्सपोज्ड। उसमें बताते हैं कि जो विवेक बिंद्रा जी का कोर्स है बिजनेस को लेकर, वो क्या है, एक प्रकार से स्कैम किया जा रहा है छात्रों के साथ में। तो इसी वीडियो को लेकर विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी जी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गई है। आइए सबसे पहले हम विवेक बिंद्रा जी पर हुए एफआईआर के बारे में बात करते हैं। तो साथियों, विवेक बिंद्रा जी पर हुए एफआईआर का इस कंट्रोवर्सी से एक जरा सा भी लेना देना नहीं है। वास्तव में यह एफआईआर उसके साले वैभव पात्रा द्वारा किया जाता है। चूंकि विवेक बिंद्रा जी का शादी हाल ही में हुआ है और इसी सब मुद्दों को लेकर किसी रात उसकी मां से बहस हो रही होती है, इसी बीच में उसकी पत्नी उसे सुलह कराना आती है, जिसमें विवेक बिंद्रा जी स्वयं अपने बीवी को पिटाई कर देते हैं, जिससे उनका कान का पर्दा फट जाता है और मोबाइल भी फूट जाता है। और इसी सब मुद्दों को लेकर उसका भाई वैभव पात्रा थाने में जाकर इसका एफआईआर दर्ज करवाते हैं। आइए अब हम लोग समझते हैं कंट्रोवर्सी को, विवेक बिंद्रा वर्सेस संदीप माहेश्वरी। तो इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत होती है 11 दिसंबर से, जब संदीप माहेश्वरी जी बिग स्कैम एक्सपोज नाम से एक वीडियो रिलीज करते हैं, जिसमें वे इनडायरेक्टली विवेक बिंद्रा जी के बिजनेस कोर्स को एक प्रकार से स्कैम बताते हैं। चूंकि कुछ लोग संदीप माहेश्वरी के शो में उपस्थित थे, वे बताते हैं कि वे इस स्कैम का शिकार हो चुके हैं। उनका कहना है कि पहले हम कोर्स को खरीदे और जब कोर्स का फायदा नहीं मिल पाया तो मनी बैक गारंटी के तहत मेरा पैसा वापस नहीं मिला। और जब टीम से बात होती है तो वो बताते हैं कि पैसा रिकवर करने के लिए आपको यह कोर्स इन लोगों को बेचना होगा ताकि आपका पैसा रिकवर हो सके। यानी कि कुल मिला के बात यह है कि अगर आपका नुकसान हुआ है तो अपने नुकसान की भरपाई के लिए 3 और लोगों को उस नुकसान में धकेलना होगा ताकि आपको अपने नुकसान का भरपाई हो सके। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर विवेक बिंद्रा जी का भी एक वीडियो सामने आया, जिसमें वे सभी प्रश्नों का जवाब तार्किक रूप से देते हैं। अंततः वह बताते हैं कि अगर यह सब आपको स्कैम लग रहा है तो क्यों ना आपका कैमरा, आपके लोग और हम दोनों मिलकर एक मंच में बैठकर इसका सोल्यूशन निकालते हैं। इसके बाद फिर से संदीप माहेश्वरी जी एक वीडियो डालते हैं, जिसमें #स्टॉप विवेक बिंद्रा नाम से मुहिम चलाते हैं, जिसमें आरबीआई के सारे गाइडलाइंस को हाईलाइट करते हुए कहा कि अगर आपका बिजनेस में नुकसान हुआ है तो अपनी भरपाई के लिए दूसरे को इस जाल में डालना या जबरन कोर्स खरीदवाना एक प्रकार से स्कैम है। अपने वीडियो में संदीप माहेश्वरी यह भी बताते हैं कि अगर जरूरत पड़ा तो अपने चैनल को मोनेटाइज करूंगा ताकि इन पैसों से मेरी लीगल टीम स्कैम के खिलाफ केस लड़ पाएगी। आइए अब इन दो सितारों का संघर्षपूर्ण जीवन भी जानते हैं। पहला, विवेक बिंद्रा। तो विवेक बिंद्रा जी का जन्म लखनऊ में हुआ है। कम उम्र में ही उनके पिता का देहांत हो गया और वे अपने चाचा चाची के पास रहने लगे। 16 साल के उम्र में ही ट्यूशन पढ़ाए और किताबें भी बेची। बहुत स्ट्रगल करते हुए उन्होंने एमबीए तक पढ़ाई की और अन्य देशों में जॉब भी किए, पर उन्हें बहुत कुछ खास नहीं मिला, तो 4 साल तक वृंदावन में मॉन्क बन के रहे। इसी के साथ वह भागवत गीता से भी प्रभावित हुए। इसके बाद बिजनेस में आए और फिर क्या, यहाँ तक कि मंजिल हासिल की और ढेर सारे पैसे भी कमाए। अब बात करते हैं संदीप माहेश्वरी का। इनका भी जीवन संघर्षपूर्ण रहा। इन संदीप माहेश्वरी की आर्थिक स्थिति खराब थी। इसके पापा का एल्युमिनियम का बिजनेस था जो बंद हो चुका था। 10वीं कक्षा से ही स्ट्रगल इनकी शुरू हो गई थी। इन्होंने पीसीओ और कई जगह पर जॉब भी किए, पर इसको सफलता नहीं मिली। कई बिजनेस भी किए, पर हर बार इसको असफलता ही मिली। तभी इन्होंने लोगों को मोटिवेट करने लगे और इनमें उसको बड़ी सफलता मिल गई। यानी कि विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी जी का जीवन बहुत ही संघर्ष से भरा हुआ रहा है और अब वे दोनों अच्छे मुकाम पर हैं। और बात रही इस स्कैम की, तो हमें लगता है उन दोनों को साथ बैठकर इसका हल निकालना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आपको जरूर कुछ सीखने को मिला होगा और इसे अन्य लोगों के पास भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी यह जानकारी
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।